Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third episode of the Empower Your Mind series. Thank you for joining us today. This series focuses on understanding mental health through practical tools. Just a quick disclaimer, the webinar is being recorded until before the final question answer sessions. For today's webinar, we will be discussing digital wellness, and the neurobiology of screen time and how to balance it. Our speaker for today is Fiza Rahman. She is a consultant clinical psychologist and senior lecturer at Shifa Tamir Millat University, Islamabad. She holds an MS in clinical psychology from NUST and is currently pursuing a PhD in clinical psychology at STMU. She is also a member of the Pakistan Psychological Association. She brings both clinical and academic experience to today's topic and will help us understand how screen time affects the brain and what we can do to build healthier habits. Fiza, thank you for being with us today. You can take it from here. Assalamu alaikum ji. Thank you so much for having me. I'll just switch on my camera and I hope I'm visible. Hello everybody. Assalamu alaikum and thank you for joining. Today we're going to talk about a very important topic, that is the usage of screen time and how to balance it. So I think this is very much important. आजकल के दौर में, आजकल की हमारी जिंदगियों में screen time इतना ज़्यादा हो गया है हमारा. We are always hooked to the screen, not because we want to always, but sometimes we have to. For example, we're working in different kind of situations where we are required to use the screens, and that's why sometimes this gets difficult कि हम screen से हट जाएं. But it is very important to be mindful and to have this insight that using screen all the time might lead to multiple issues, और जो हमारा न्यूरोबायोलॉजी है उसको समझना जो कि हमें हेल्प आउट करेगा तो बैलेंस करने में. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आज हम क्विकली इस पे बात करेंगे. आई नो आई हैव हाफ एन आवर, सो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद भी रिफ्लेक्ट करें. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी. आई नो यू कैन नॉट इंटरैक्ट राइट नाउ, बट एटलीस्ट यू कैन थिंक, राइट? तो आप ये खुद सोचें और मुझे बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में. बट थिंक अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन स्क्रीन एवरी डे. अब स्क्रीन से मेरा मुराद टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, और समटाइम्स ऑब्वियसली हमारा कुछ डेस्क वर्क ऐसा होता है जिसमें हम स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं, वो भी हमारा स्क्रीन यूजेज में ही आ रहा होता है. स्क्रीन यूजेज की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो मैं जब डिस्कस करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑफिस वर्क हम करते हैं जिसमें हम लैपटॉप्स या डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. बट थिंक अबाउट इट कि हम कितना यूज करते हैं स्क्रीन को. 4 आवर्स मिनिमम, अगर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, 6 आवर्स, 8 आवर्स. आई सी पीपल जो कि मुझे जाके भी बताते हैं कि हम 9 घंटे भी दिन में स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग. अब होता क्या है, अगर हम न्यूरोबायोलॉजी की बात करें, सो मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, और डोपामीन उसमें एक वो वाला केमिकल है जो हमें खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है. सो नाउ when we are watching these screens, तो वो जो जल्दी जल्दी से चीज़ें चल रही हैं, जल्दी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो जो चीज़ें जल्दी जल्दी चल रही हैं तो वो हमें फ़ौरन से वो डोपामीन सर्ज देती हैं. डोपामीन सर्ज देती हैं तो हमें खुशी मिलती है, और हम हुक्ड रहते हैं कि हम स्क्रीन देखते रहें और हम इंजॉय करते रहते हैं, और हम स्क्रीन के साथ कनेक्टेड रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोशल मीडिया इसकी एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है. सोशल मीडिया में ऐसा और अब तो एआई की मदद से ऐसे एल्गोरिदम्स बन गए हैं कि वो फौरन से आपकी इंटरेस्ट को, जरा सी वीडियो जिस पे आपने 10 सेकंड भी रुक के देख लिया, उस तरह की वीडियोस आपको बार बार शो करता रहेगा. और जब आपका इंटरेस्ट आप सोशल मीडिया ने पकड़ लिया तो वो आपको हुक्ड रखेगा. एंड मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है कि हम काम के लिए फोन उठाते हैं, तो मैसेज देखने के लिए फोन उठाते हैं, एंड देन वी सी दैट ऑल ऑफ अ सडन an hour has passed and we did not realize कि oh, the work that we had to do, it's still there, वो वहीं पे पेंडिंग है. और हम सोशल मीडिया की डिफरेंट फॉर्म्स में, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, बहुत से और भी एप्स हैं जिसके साथ हम हुक्ड रहते हैं. ये जरा मेजर वाले हैं. सो जब हमें वो
डोपामीन हिट मिलती है, वो डोपामीन सर्ज मिलता है, तो ब्रेन कीप्स टेलिंग अस कि ये तो बड़ा मजा आ रहा है, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। और कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे ही ये सब कुछ ऑपरेट होते हुए हम चलते जाते हैं और वो जिस काम के लिए हमने उठाया था वो भूल जाते हैं। सो दैट्स हाउ दिस इज हाउ द बेसिक, हम कहेंगे कि लेमैन टर्म्स में आपको समझाऊं न्यूरोबायोलॉजी का, तो ये दैट्स हाउ इट वर्क्स। दिस इज नॉट आवर फॉल्ट कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, विद डिस्क्लेमर जो कि मैं बहुत बिगिनिंग में ही दे दूं। हमें लगता है कि बाद में हम गिल्ट भी समटाइम हमें होता है और हम कहते हैं कि यार ये इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम हमने जो किया है ये तो हमारी फॉल्ट है। और मतलब एम आई सीन और व्हाट, आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन एंड स्क्रोलिंग फॉर 2 hours, मैंने क्यों ये किया? यकीनन आप क्वेश्चन करते होंगे, मैं करती हूँ खुद से समटाइम्स, जब व्हेन आई एम डूइंग इट इन फ्यू 20 minutes गुजर गए and then I'm like, why did I do this to myself? Which is actually good thing. I have some insight और ये चीज मैं चाहूंगी कि आप खुद में डेवलप करें, जिसमें हम अभी बात करेंगे how to balance it. So it's not the problem is not with you. The problem is कि ये जो आपका स्क्रीन की जो पैटर्न है, ये डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि आपको हुक्ड रखेगा। तो अगर हम ज्यादा माइंडफुल हो जाएंगे, हम अवेयर हो जाएंगे कि हमने थोड़ा सा रुक जाना है, समझना है कि हमें स्क्रीन सिर्फ इसलिए यूज करनी है कि हमें उससे कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, जिसमें अभी मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ स्क्रीन में ना। एक, यू डोंट हैव टू बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग इट। नो, वी हैव टू बी अ क्रिएटर, or we can use these screens to connect, to work, to learn, but we don't have to be a consumer means कि हमने consume नहीं करना इस data को, जो कि reels की form में हम हर वक्त देख रहे होते हैं। So can we move to the next slide please? So that's how dopamine surge जो है वो हमें connected रखता है, hooked रखता है to the screens. इंस्टेंट एंटरटेनमेंट है, नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, नई एक ही चीज, जिसमें फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसको कुकिंग का शौक है, अब उसको कुकिंग की रील्स आ रही हैं नई तरीके से आ रही हैं, क्रिएटिविटी के साथ आ रही हैं, सो यू स्टे हुक्ड। हालांकि आपका टास्क कुछ और था जो आपने करना था, लेकिन अगर वो चीज आपके सामने आ गई, शॉपिंग का आप देख लें, गर्ल्स हों या बॉयज हों, आपको कुछ जॉगर्स बड़े पसंद हैं और वो आपके सामने आ गए और बस आपने उसको एक दफा क्लिक कर लिया तो आपको बस एल्गोरिथम को पता चल गया और आपको जी कपड़े आ रहे हैं और जूते आ रहे हैं और ये सब कुछ आ रहा है, एंड आप वहां पे बस फंसे हुए हो, सब कुछ हमने नहीं लेना, हम देख रहे हैं। उसके बाद हमारी एंटरटेनमेंट रील्स हैं जो हमें हुक्ड रखती हैं। अगेन कोई पिक्चर पोस्ट कर दी हमने, जो कि हम सब करते हैं, या कुछ चीज हमने पोस्ट कर दी, अब हम बार बार खोल के देखेंगे कितने लाइक्स आए हैं, कोई कमेंट आया कि नहीं आया। तो ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, जो कि हम फौरन से भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो हमें एक सोशल अप्रूवल भी चाहिए, वही जो मैंने बात की, हम पोस्ट करें और फिर हम बार बार खोल के देख रहे हैं कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, क्या क्या कमेंट किसी ने किया है, एंड यू वांट सम अप्रूवल, जिसके लिए आप बार बार सोशल मीडिया वो भी यूज कर रहे हो। अच्छा, आखिरी चीज जो है वो ये है कि क्विक रिवॉर्ड, फौरन से जब आप स्क्रीन आप देख रहे हैं, फौरन से आपका यू वुड सी के डोपामिन सर्च हो रहा है, क्विक रिवॉर्ड, क्विक रीइंफोर्समेंट मिल रही है, क्विक मजा मिल रहा है। कोई काम आप करते हो, उसको कुछ टाइम लगता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसको कोई रिजल्ट आता है तो फिर आपको खुशी होती है। आपने एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट का वेट करोगे, रिजल्ट आएगा, खुशी होगी, हाँ जी मैंने बड़े अच्छे नंबर लिए। अब स्क्रीन का ये है कि फौरन से क्विक रिवॉर्ड है, पोस्ट किया, लाइक्स आ रहे हैं, कुछ और वैसे ही स्क्रोलिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है, डोपामिन सर्ज हो रहा है। सो ये जो क्विक रिवॉर्ड है, ये जो रीइंफोर्समेंट का सिस्टम इन्होंने बनाया है इन ऐप्स को डिजाइन ऐसे करके, ये चीजें आपको स्टिक रख रही हैं, हुक्ड रख रही हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज हार्ड टू कंट्रोल, द स्क्रीन यूज इज हार्ड टू कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे हम स्क्रीन के साथ एडिक्टेड होते जाएंगे तो हमारा जो फोकस है, हमारा अटेंशन है, हमारा हाई लेवल थिंकिंग है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, हमारी स्पेसिफिकली फोकस की अगर बात करें तो फोकस है, ये बहुत ज्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड फील रहेंगे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे।
एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में, शायद अभी यहाँ पे कोई इतने टीनेजर्स नहीं है हमारे पास इस मीटिंग में, लेकिन क्योंकि मीटिंग रिकॉर्डेड है तो इंशाल्लाह आई माइट पोस्ट दिस अगेन, और शायद ये मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच जाएगा। छोटे बच्चे जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, आप लोगों के घर में होंगे छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चे जो स्क्रीन यूज कर रहे हैं, रिकमेंडेड एज फॉर स्क्रीन यूज इज 4 years and above. This is what research says. Okay, I'm not saying this. अब 0 to 4 years के बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है, आप देखेंगे वो कोको मेलन चल रहा है और पता नहीं ABC कार्टून चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आई डोंट नो। कोको मेलन इज द मोस्ट फेमस वन, तो आई जस्ट मेंशन दैट। तो ये जब चीजें, एक बच्चा स्क्रीन टाइम इतना कर रहा है तो बचपन से ही जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी और वो फोकस नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं जी मॉन्टेसरी के बच्चे हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है। 2 साल का 3 साल का बच्चा है, उसकी स्पीच ही नहीं है, स्पीच डिलेज है। बच्चों में कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हैं, जो कि पहले तो बच्चे अचीव कर लेते थे, अब वो अचीव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दे आर हुक्ड टू द स्क्रीन्स। सेम गोज फॉर एडल्ट्स। हम ऑब्वियसली बच्चों का ब्रेन थोड़ा डेलिकेट है, लेकिन बड़ों का ब्रेन भी इफेक्ट हो रहा है स्क्रीन यूजेज के साथ। तो बट आई विल स्टिक टू माय जो कॉन्वर्सेशन डिस्कशन है वो एडोलसेंट और एडल्ट्स में रखूंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, बट दिस इज आल्सो वेरी अलार्मिंग। सो हमारा फोकस इफेक्ट होता है क्योंकि ब्रेन चाहता है कि आप वन थिंग एट अ टाइम करो। ठीक है, रिसर्च ही कहती है, ठीक है, अगेन मैं नहीं कह रही, रिसर्च ही कहती है वन थिंग एट अ टाइम इज रिकमेंडेड। वो जो पहले कहते थे ना, और भाई मैं तो मल्टीटास्किंग करती हूँ, मैं तो बड़ी जबरदस्त हूँ, मैं तो फौरन ऐसे ऐसे सारे काम इकट्ठे करती हूँ, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क खराब, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। सेकेंडली आपका फोकस कॉम्प्रोमाइज होता है, और जो आप जितनी देर में वो टास्क कर सकते थे उतनी देर में आप टास्क नहीं कर सकते, आपको ज्यादा वक्त लग जाता है। यानी कि मैंने 3 काम करने थे और मैं वो तीनों इकट्ठे शुरू कर लेती हूँ, तो अगर मुझे 2 घंटे लग रहे हैं उन कामों को करने में, तो व्हेन आई वुड डू वन थिंग एट अ टाइम, तो शायद मैं वो 2 घंटे से पहले तीनों टास्क कर लूंगी, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी, मेरा ब्रेन भी कंफर्टेबल रहेगा और मैं इजीली सारे टास्क कंप्लीट कर सकूंगी। सो दिस इज व्हाट रिसर्च सेज अगेन। सो मल्टीटास्किंग, जब आपकी ये जो आपके फोन यूजेज हैं और इसमें आप जो डिफरेंट तरह की स्क्रोलिंग कर रहे हो, स्क्रीन एनकरेज करिए मल्टीटास्किंग को। कभी स्क्रोलिंग करें, साथ कोई और काम किया, एक नोट्स बनाए, पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स बनाए, ऑफिस का काम करें तो कुछ थोड़ी सी ईमेल की, फिर फोन देखा, फिर की। इस तरह से आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और आपका अटेंशन स्पैन जो है वो लिमिटेड होता जा रहा है। थोड़ी देर में आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, आपके तो यार नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, मुझसे फोकस ही नहीं होता, मैं काम ही नहीं कर सकता, मैं तो पता नहीं ये ऑफिस का इतना, मुझे ऑफिस के लोग काम दे देते हैं, मुझसे तो पूरा ही नहीं होता। ऑफिस का काम शायद उतना ही है जितना आपको मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का काम उतना ही है जितना आपको मिल रहा है। हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसकी वजह यही है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम और चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन जो है, एक वर्ड आ रहा है, कह दूं ना कहूं, कह देती हूँ, जंग लग गया है भाई, जंग लग गया है हमारे दिमागों को। तो हमने अपने दिमागों से ये जंग हटाना है। द गुड न्यूज इज कि हम ये जंग हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मूड, हाँ जी, ये तो बहुत ही जरूरी बात है। मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। सो आई get a chance to interact with people. So I was observing few friends sitting together, and all of them were using phone. So I was an observer. उनका उनसे पूछे बगैर उनका observer. I was just watching them interacting with each other. They were adults, by the way. And one of them said something, and the other one was like, मतलब बड़ा एकदम से explosively react करके, and they were like, oh don't touch me, don't, I can talk right now, and मैं खुद ऐसे होगी कि ये कैसे जवाब दिया इसने, भाई आराम से अगला बंदा पूछ रहा है। when you are hooked to the screen, तो आपका मूड में भी अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपका मूड लो रहने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो ना, सो इट्स लाइक यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। जब आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो तो, और आउटर वर्ल्ड में इतना जल्दी रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा, अप्रूवल भी नहीं मिल रहा, मजा भी नहीं है, आउटर वर्ल्ड में क्या है, स्क्रीन के अंदर तो बड़ा मजा आ रहा है। तो जब आप डिस्कनेक्ट हो फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो जब आपको कोई इंटरेक्ट करेगा, कोई अप्रोच करेगा, तो आप
अजीब से रिस्पॉन्ड करोगे, आपके कम्युनिकेशन पैटर्न अजीब हो जाएगा, आपका मूड अजीब रहेगा, और आप खुद सोचोगे कि यार मुझे हो क्या गया है। तो बेसिकली आपको हो ये गया है कि आपको स्क्रीन टाइम हो गया है। आप स्क्रीन से बहुत ज्यादा होक्ड है, और इस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे टू द रियल वर्ल्ड, जिससे आपके रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होंगे, हो सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बी अवेयर, वी नीड टू बी माइंडफुल कि हमने कैसे अपना स्क्रीन टाइम बैलेंस करना है और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है। मैं ये नहीं कह रही कि ना यूज करें, हम सब यूज करते हैं और सब यूज करते रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि ना यूज करें या बहुत इतना सा यूज करें तो वो गलत बात हो जाएगी। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टास्क। हर इंसान की जिंदगी के जो काम है उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है, तो अपनी नौयत को, काम की नौयत को देखते हुए यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपने देखना है कि कहाँ पे वो राइट बैलेंस है जो आपने अचीव करना है। सो फॉर सम पीपल इट वुड बी 3 hours, फॉर सम पीपल इट वुड बी 4, फॉर सम इट वुड बी 1 hour। ठीक है, बट वी हैव टू यूज द स्क्रीन्स टू अगेन लर्न, कनेक्ट, क्रिएट, नॉट कंज्यूम। वी डोंट वांट टू बी द कंज्यूमर्स, क्योंकि उससे हमारा दिमाग जो है वो तबाही होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। Screens and sleep. Yes, this screens are directly connected to sleep. उसकी वजह ये है कि हम जब बहुत देर तक फोन यूज करते रहते हैं रात को भी, तो हम, आपको अंदाजा होगा, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन कहते हैं उसको, जो कि सनसेट के साथ आपकी ब्रेन में स्क्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हम स्क्रीन वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, तो वो लाइट हमारी आंखों में से हमारे दिमाग को जब जा रही होती है, तो वो सनसेट की फील ही नहीं आती। हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि सनसेट हुआ है, लाइट्स डिम हुई है, मेलाटोनिन स्वीट करना है, फिर हमें देर तक नींद नहीं आती। अक्सर हम सोचते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही भाई, तो एक ही वजह होती है, स्क्रीन टाइम। ठीक है, उसके बाद जब आप सो भी जाते हो, फिर आपकी नींद खराब होती है। इट्स it's not the quality of sleep that you should be having, वो compromised होती है, and then the next day you're not ready for whatever you have to do, and again when you're tired, you're lethargic, then you're again addicted to the screens. You would go back to screens, and that's easy feed to the brain. अच्छा, दिमाग को ना, जैसे आपको खाना चाहिए, दिमाग को भी खाना चाहिए। अब दिमाग को जब खाना आसानी से मिल रहा है, मजा मिल रहा है, स्क्रीन से आसानी से खाना मिल रहा है, तो वो हार्ड वर्क नहीं करेगा दिमाग भी। उसको भी फिर वो पढ़ पढ़ के, बुक पढ़ के मजा नहीं चाहिए अब उसको ड्रामा देख के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिमाग भी फिर ऐसे ट्यून हो जाता है। तो हमने थोड़ी ट्यूनिंग बदलनी है अपने दिमाग की। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गुड न्यूज मैंने आपको पहले भी दे दी थी इन द वेरी बिगिनिंग, दैट ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, एंड हमारे पास अभी पूरा चांस है कि हम ये जो हमने कर दिया है अपने दिमाग के साथ, अपने दिमाग की वायरिंग को हमने टेढ़ा टूढ़ा कर दिया है, वी कैन फिक्स इट। सो what we can do is there are certain tips and techniques that I'm going to share quickly with you within 5 minutes, और हम इंशाल्लाह conclude करेंगे इसको। So what we need to do is we can recover from the small changes. अच्छा, न्यूरोबियोलॉजी में एक छोटी सी बात शायद मैंने मिस कर दी। जब हम स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे जो हमारे ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब और न्यूरल पाथवेज होते हैं। न्यूरल पाथवेज होते हैं जो कि मैसेज सेंड करें हैं, कनेक्ट करें हैं। ब्रेन के मैसेजेस जो है वो एक न्यूरल पाथवे में सर्कुलेट कर रहे हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो कि उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब वो न्यूरल पाथवेज जो है, वो स्क्रीन टाइम ज्यादा करने की वजह से वो हमारे न्यूरल पाथवेज इफेक्ट हो जाते हैं। जब हमारे न्यूरल पाथवेज इफेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी कॉग्निटिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी स्लीप इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे मूड इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। सो गुड पार्ट इज कि हम न्यूरल पाथवेज को मेंड कर सकते हैं, जो उनमें रिपेयर, मेंड मींस रिपेयर कर सकते हैं, जो उनमें खराबी आ गई है, जो वो पाथवेज चेंज हो गए थे, हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So this is maybe the crux of whatever we have been talking, कि हमें क्या strategies अपनानी है to balance the screen time. तो सबसे पहले तो we have to change the environment. And change environment से मेरा यहाँ पे ये मुराद है कि हम
जो स्क्रीन के साथ हुक्ड हैं या हम हमारी अप्रोच में है फोन, हम जरा उस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, एड ऑन उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाते हैं, कुछ एक्टिविटी लाते हैं, कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं जो हमें मजा देती है। स्क्रीन से मजा आ रहा है ना, डोपामिन सर्ज हो रहा है, मजा आ रहा है, ब्रेन खुश है, हम ब्रेन खुश है तो हम खुश हैं ऑब्वियसली। हमने कोई ऐसी चीज ढूंढनी है, कुछ अपने अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चेंजेस लानी है, कुछ ऑल्टरनेट चीजों से भी हमें खुशी मिले, हमारा दिमाग खुश हो जाए, हम खुश हो जाए, तो हम फिर उस ऑल्टरनेटिव को ऑप्ट कर लेंगे। नंबर 2, नो फोन्स इन बेड। सोने से अच्छा, ये एक रूल जो है ये आप पल्लू से बांध लें, पल्लू नहीं है तो पैंट की जेब में लिख के रख लें। वो ये है कि आपने बेड से, जो आपका बेड टाइम है उससे 1 घंटा पहले अपना फोन कहीं दूर रख देना है, साइलेंट करके। देखिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं या अगर आप नौकरी करते हैं या आप जो भी काम करते हैं, सब उनको एक ना थोड़ी सी बाउंड्री सेट करें, उनको एक डेडलाइन दे देंगे, भाई 6 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ, एंड स्टिक टू इट। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। काम कहीं नहीं जाएगा, पढ़ाई भी कहीं नहीं जाएगी। कनेक्ट कर, अगर कुछ कनेक्ट करके आप पढ़ाई करें, खुद आप पढ़ाई कर लें भाई, बुक रीडिंग आप कर लें, जब भी आप सोते हैं रात को, आप 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं। वैसे स्लीप हाइजीन ये है कि आप 9 o'clock अपना सब कुछ बंद कर दें और आप बिस्तर की तरफ कूच कर जाए। लेकिन आप 10 बजे भी अगर सोते हैं तो फोन को 1 घंटा पहले साइड पे कर दें। दिस रूल इज फॉर बोथ थिंग, फॉर बोथ द टाइम। जब आप सोते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले आपने फोन छोड़ देना है, और जब आप उठते हैं तो उठने के 1 घंटे तक आपने फोन यूज नहीं करना। अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेडी होने दें फॉर द रियल वर्ल्ड। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्रिटेंड वर्ल्ड। आई वुड कॉल इट अ प्रिटेंड वर्ल्ड, दिस इज नॉट रियल। इधर फिल्टर्स लगा के और इतना कहीं जो की है, वैसे कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम बड़ी पिक्चर्स लेते हैं और फिर पोस्ट कर देते हैं। हो सकता है महीने में एक दफा ही खाना खाने जाते हैं, घर वाले खाने की तो कभी पोस्ट नहीं किया हमने पिक्चर। प्रिटेंड है, इट्स प्रिटेंड, इट्स फेक। गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। उस चीज को देखना, समझना और उसको कंज्यूम करते रहना और उससे खुश होते रहना, दिस इज नॉट राइट। तो अपने लिए हमने कुछ और ऐसी एक्टिविटीज भी ढूंढनी है, और हमने एक रूल भी अपना लेना है कि बेड पे जाने से घंटा पहले और उठ के सुबह घंटे तक हमने फोन नहीं देखना, या कोई भी स्क्रीन हमने यूज नहीं करनी। अगर आप पढ़ते भी हैं या अगर आप जॉब भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको रेडी होने में हाफ एन आवर लग जाएगा, आपके ट्रेवल टाइम में हाफ एन आवर लग जाएगा, ऑफिस जाके स्क्रीन देखे बिल्कुल देखे, लेकिन आप फौरन उठ के वो जो स्क्रीन में हम बैठ जाते हैं वो ना करें। अच्छा जी, अपने नोटिफिकेशंस को आप म्यूट कर सकते हैं, जो आपके बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशंस नहीं है, जो बहुत ज़रूरी ग्रुप्स नहीं है, उनको म्यूट कर दें, ताकि आपको जब टाइम मिले और जब आपके पास टाइम हो रिस्पॉन्ड करने का, तब आप उनको रिस्पॉन्ड करें। यू डोंट हैव टू बी अलर्ट और हर वक्त आप वो अलार्म सिचुएशन में नहीं रहेंगे, टिंग 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 हो रही है और हर वक्त जो है आप फोन बार बार उठाते हैं। ओ मैं तो पढ़ना चाह, वी डू रैशनलाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म है। ओ मैं तो पढ़ना चाह रहा था पर वो मैसेज आ रहे हैं तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, भाई साइलेंट कर दें मैसेजेस को, ठीक है। एंड लीव द फोन व्हेन यू आर वर्किंग, तो जब आपका टास्क है, सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने आप को रिवॉर्ड खुद भी दे सकते हो। टेल योरसेल्फ कि मैं आधा घंटा काम करूंगा या आधा घंटा पढ़ाई करूंगा, तो उसको मैं 10 मिनट फोन देख लूंगा, और देख लें, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, देख लें। लेकिन जब काम करें तो वही बात है, बार बार फोन आप उठाएंगे और देखेंगे तो दैट्स नॉट राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन अच्छा, ये मॉर्निंग और नाइट वाला स्क्रीन टाइम भी मैंने बता दिया, और नो स्क्रीन बिफोर स्लीप। ओके, वी हैव कवर्ड दिस, कैन वी मूव ऑन? Yes, this is a very important point. We have to use the screen with some purpose. अब पर्पस का मतलब है कि जी मैं जैसे नौकरी कर रही हूँ तो मेरा कोई काम है तो मैं वहां पे यूज करती हूँ, मेरी कोई असाइनमेंट है मैं यूज करती हूँ, मुझे कुछ काम है, कोई पर्पस है तो मैं यूज करती हूँ। विदाउट पर्पस स्क्रीन को यूज ना करें। खुद को बता दें, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, कि इतनी देर यूज करूंगी और इतनी देर काम करूंगी, इतनी देर स्क्रीन यूज करूंगी। स्क्रीन यूज करने का आपको पता होना चाहिए कि मैं 5, 10 मिनट, 15 मिनट यूज कर रही हूँ, बिल्कुल यूज करें और उसके बाद छोड़ दें। ये जो एंडलेस स्क्रोलिंग है इसके अंदर इंडल्ज ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ स्क्रीन यूज हम बिल्कुल मैं आपको बताती चलूं। एक, हमने क्रिएटिव होना है, हमने कुछ कुछ डिलीवर करना है, ठीक है, और हमने कनेक्ट करने के लिए स्क्रीन को यूज करना है, लेकिन हमने वी डोंट हैव टू बी द कंज्यूमर। ये जो हम स्क्रोलिंग करते हैं ना, ये कंजम्पशन है।
कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इररेलेवेंट इररेलेवेंट कहना चाहिए, ओके लेट्स से नॉट मच रेलेवेंट। अब शॉपिंग है कि चलो करनी तो होती है, लेकिन इतनी रेलेवेंट तो नहीं है ना। तो जो इतनी रेलेवेंट नहीं है उसको उसमें इंडल्ज ना हो until unless there is a dire need for this। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर हम क्या करें अगर हम ये सब ना करें? तो फिर हम ये करें कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट करें। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो गया है। पढ़ाई करते हैं तो भी हर वक्त बैठे रहते हैं, जॉब करते हैं तो भी डेस्क में डेस्क पे, आई मीन नॉट डेस्क के अंदर, डेस्क पे डेस्क पे हम हुक्ड रहते हैं स्क्रीन के सामने। सो यू नो वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव कुछ एक्टिविटीज जो हमें स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन करेंगी और हमें किसी पॉजिटिव चीज की तरफ लेके जाएंगी, हमें अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मौका देंगी। यानी कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, टॉक टू पीपल अराउंड यू। मतलब कि तो घर में बैठे हुए मैसेजेस कर रहे होते हैं, हाँ जी खाना लग गया है, अच्छा खाना लगा कि नहीं लगा, मैं नीचे आ जाऊँ, मैं ऊपर आ जाऊँ, यू नो लाइक दैट। गो टॉक टू पीपल यार, कम ऑन। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लें, नहीं कर सकते तो वॉक कर लें, वॉक स्पेस होता ही है, बाई सड़क पे कर लें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके सो नाउ वी हैव टू ट्रेन आवर फोकस। तो अब हमने फोकस जो है अपना थोड़ा सा लूज कर दिया है, हम डिरेल हो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हमारी न्यूरोबायोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, हमारे पाथवेज से ऑल्टर हो गए हैं। व्हाट वी नीड टू डू, अब हमने अपने आप को दोबारा से ट्रेन करना है ताकि हम अपना फोकस डेवलप कर सकें। उसके लिए अगेन वही बात जो मैं पहले कर चुकी हूँ, वी हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम। एडिशनली अपने जो मील्स हैं वो स्क्रीन फ्री कर दें, टीवी के आगे बैठ के खाना खा रहे हैं सब बड़े भी, विच इज़ नॉट राइट। बच्चे भी आजकल तो कार्टून दो तो खाना खाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। अगर आप बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, तो उनको ऐसा ऐसा ट्रेन करना शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग यार एकदम से स्क्रीन बंद कर दो, आई एम सेइंग स्टार्ट इट टुडे for your own good, for your own sake, all right? And you have to work in short focused blocks, which means जो मैंने भी आपको बताया, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना आपको लगता है आप फोकस कर सकते हैं। 10 मिनट भी काफी है। अगर आपको लगता है आप 10 मिनट अच्छे से फोकस कर सकते हैं, 10 मिनट अपना टास्क करें, उसके बाद फोन पे ना जाए, टेक अ वॉक, घर का चक्कर लगा लिया, ऑफिस के बाहर जरा सा बाहर होके अंदर आ गए, किसी को हाय हेलो हाय कर लिया, एंड देन गेट बैक टू द वर्क। इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करेंगे टू डेवलप दैट फोकस। जी नेक्स्ट प्लीज। सो आई थिंक डेली बैलेंस प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पर्पसफुल स्क्रीन यूज करनी है, हमने मॉर्निंग में सुबह मतलब उठ के 1 घंटा स्क्रीन यूज नहीं करनी, सोने से पहले 1 घंटा नहीं करनी, हमने कुछ हॉबीज आइडेंटिफाई करनी है, हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को अपने बिल्ड करना है। फोन से जब हम हट जाएंगे तो हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाएंगे। आजकल यू नो पीपल सी मी विद अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स with the family members, so it's always a good idea to spend some time with the family। शुरू में लड़ाई होगी, कोई नहीं, कर लें थोड़ी सी लड़ाई, फिर बाद में सेट हो जाएंगे। अच्छा जी। एंड स्क्रीन फ्री रिलैक्सेशन करें। हम कहते हैं जी यार रिलैक्स करना है, चलो ड्रामा देख लेते हैं, चलो कुछ देख लेते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, मैं रिलैक्स टाइम है मैं स्क्रोलिंग करूंगा। नो दैट्स नॉट राइट। रिलैक्स करने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम्म लास्ट मेरा मैसेज वो ये है कि we have to be the in charge of our lives. We cannot let screen to control us. We would be the ones who would be controlling the screens and who would be controlling our brain. So brain is one part of ourself, और हम अपने दिमाग को बता सकते हैं कि हमने कब स्क्रीन यूज करनी है और कब नहीं करनी। I think that's all from my side. Is it? Thank you so Yes. much. थैंक यू, Thank you सो so मच much. फॉर लिसनिंग एंड बीइंग पेशेंट। एंड आई होप कि हमारी आज की बात कुछ लोगों के दिल में घर कर जाए। थैंक यू सो मच। Thank you for this insightful session. बहुत relevant information थी. Now we will be moving on to the final question answer sessions. आपके पास कोई भी सवाल हैं, please write them in the chat box, and we will try to answer as many as possible. But before that, we'll briefly introduce Psychiatric for those who are joining us for the first time, for which I would like to invite a member of our team. Over to you.
Assalamualaikum everyone. I'm Umair Khalid and I'm product lead at Psychiatry. So quickly, I will tell you about Psychiatry. We are a digital mental health platform with an aim to basically make mental health more affordable, accessible, and stigma-free in low and middle income countries, especially in Pakistan. Just a second. Thank you. Right. So basically, by platform, I mean we have a web app which you can use in your browser. App.psychiatry को type करके आप use कर सकते हैं. And the other way is, of course, through your mobile phones, Android or your iOS. So who is this app for? Basically, for people seeking help and people like Fiza over here, who are practitioners and they deliver help. So for people seeking help, next slide. Thank you. So for people seeking help, what we offer through our platform is one-on-one therapy sessions, जो कि affordable rates पे हम deliver करना चाहते हैं, and we are also aiming to have subsidized rate for underprivileged communities. So other than that, we are also offering mental health resources, psychologists prepared guided worksheets and self-help programs जो कि आप free of cost हमारे platform के through इंशाल्लाह use कर सकेंगे. And other than that, we are also trying to raise awareness and through our social media efforts and build a community where people can support each other and improve their mental health. And of course, we have our social media presence, and this comes with the caveat here. You can you can follow us, but of course, don't overuse social media just to follow us, as the speaker today mentioned. So the aim is so that a community develops which basically can support each other. So if you go onto the web app using the app.psychiatry website, you can basically go there and go through a list of verified and screened practitioners and choose one based on whatever you are looking for, whichever suits you according to your needs. You can request a session, or फिर practitioner जो होंगे, they can accept your session. After that, you make a payment, and then you're good to go for the session at the time that you chose. Next slide, please. Right. So why Psychiatry? Of course, as I mentioned, we carefully screen and screen our practitioners, those who join our platform. So with the aim quality mental health care services provide कर सकें. Secondly, that your data is secure and the sessions are of course private, and of course ये जो चीज होती है ये किसी भी therapy session का एक basic tenet होती है, but we also want to emphasize that we are taking utmost care of it. Other than that, of course, the pricing is transparent and affordable as well, and we are aiming towards that. And also, we are an online platform, so you can use the app or the website on the go, and you can access it from anywhere. I would also like to add here that we are a platform which is focused on delivering mental health services, right? So it is an app that is made with this in mind. कि हमारे जो भी tools और features होंगे, that is supposed to cater for mental health. Next slide. Right. So I will quickly run you through a list of practitioners that we have on board. As you can see, they have like a diverse range of expertise, and they're capable of delivering different types of therapies, whether it's depression, anxiety, relationship problems, and others. You can, of course, go through the list on our platform. Right. So at the other end, this app is also for practitioners, right? They can join us. And for them, what we offer is that they can get easy discoverability by clients, जो कि आपको खुद find करके reach out कर सकते हैं. The practitioners can set their own schedules, flexible schedules according to their own availability, right? And they can have the sessions inside the app. And while they're having the sessions, they can also use different tools that is specific for their practice. For example, वो clinical notes अपने ले सकते हैं, and they can also share another set of notes to the patients, and everything can be done through the app. On top of this, they can also assign different mental health questionnaires to the patients,
and also track the trend of those questionnaires across time. Also they can become a part of the practitioner community through joining us on social media channels or our PsychiaTri WhatsApp group. Next slide. Right, so this was a bit of an introduction for PsychiaTri. So if you or someone you know is seeking help, or if you're a practitioner who wants to join PsychiaTri, I encourage you to log on to the web app with this website that is visible on the screen. And if you want to try out the app, we will be releasing the apps really soon. So, but you can still try out the app and give us your valuable feedback. And the link will be on the next slide. And yeah, so please follow us on our social media. And yeah, with that, I think we can move on to the question answer session. Thank you.